नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनके एजुकेशन में। और आर्मी जीडी भर्ती पेपर की इस सीरीज का हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, हमने आर्मी जीडी भर्ती के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज चलाई है, जिसमें हम आर्मी जीडी भर्ती के पेपर की पूरी तैयारी करवा रहे हैं और शुरू से लेकर एंड तक इसकी तैयारी करवाएंगे। जितने भी टॉपिक बनते हैं, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी जीडी भर्ती पेपर में, वो सारे के सारे कवर करेंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। काफ़ी लोगों ने कर लिया है, बट जो रह चुके हैं वो सभी के सभी कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपकी तैयारी आर्मी जीडी भर्ती के पेपर की अच्छी से अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम कार्य को देखेंगे। वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। देखिए, जो हम घर पे कार्य करते हैं और फिजिक्स में कार्य करते हैं वो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। देखिए, घर में कार्य करना क्या होता है, फर्श पर पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, किसी वस्तु को उठाकर कहीं पर रख देना आदि, ये भौतिक विज्ञान और साइंस में कार्य नहीं माने जाते, ये घर में कार्य माने जाते हैं। साइंस में कार्य क्या माना जाता है, साइंस में कार्य हम किसे कहते हैं, साइंस में वर्क किसे कहते हैं। देखिए, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, किसी वस्तु को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देना, अपने सिर पर उठाकर, जब अपने हाथ पर उठाकर 90 डिग्री के कोण पर उठाकर इन चीज़ों को रख देना, तो ये फिजिक्स में कार्य नहीं माना जाता। ये एक कूली अपने सिर पर बैग उठाकर लेकर जाता है तो कूली के हिसाब से वो कार्य हो सकता है, पर फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में इसको कार्य नहीं माना जाता। और मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं कार्य माना जाता, क्योंकि जो उसका कोण है वो क्या क्या बनता है, किस कारण से उसको कार्य नहीं माना जाता। भौतिक विज्ञान में कार्य उसको माना जाता है जब हम किसी वस्तु को पर बल लगाकर उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देते हैं, और वह साइंस में कार्य है। किसी बल द्वारा जब वस्तु ए स्थान से बी स्थान पर विस्थापित होती है तो उसे कार्य कहा जाता है। मीन्स कि हम किसी चीज पर बल लगा रहे हैं और बल जिस दिशा में लगा रहे हैं उसी दिशा में कोई वस्तु विस्थापित हो जाती है तो वो हमारा कार्य होगा। जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। विस्थापित माने एक दिशा से दूसरी दिशा, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी वस्तु को जो दूरी तय करती है उसको उसका विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, इसमें दिशा भी होती है विस्थापन में और परिमाण भी होता है। ठीक है, और मीन्स की ये गाड़ी है, हम गाड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट में हम 10 मीटर आगे धक्का लगाकर धकेल देते हैं तो वो कार्य होगा। ठीक है, तो ये इसमें ये कार्य कहा जाता है। विस्थापित करना क्या होता है कि हम किसी पॉइंट ए पर खड़े हैं और उसको धक्का लगाकर पॉइंट बी पर ले जाते हैं तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर विस्थापित हो गई वो चीज। ठीक है, तो ये विस्थापन होता है। और पॉइंट ए से पॉइंट बी पर विस्थापित करना, बल द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाकर पॉइंट ए से पॉइंट बी को, उस वस्तु को विस्थापित करना ही कार्य कहा जाता है। अब मेरे हिसाब से आपको जो हम कार्य करते हैं और भौतिक विज्ञान में कार्य है उसका पूरी आपको जो थ्योरी है वो समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति दीवार पर पूरा दिन धक्का लगाता है। ठीक है, कोई दीवार है अच्छी 9 इंची 14 इंची, जो भी आपकी 9 इंची 13 इंची दीवार है, कोई भी दीवार है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ 9 इंची, क्योंकि 9 इंची दीवार एक चौड़ी दीवार होती है, 2 ईंटों की दीवार होती है। जब उसको कोई व्यक्ति धक्का लगाता है, कोई भी दीवार को धक्का लगाता है, सीमेंट में जड़ी हुई दीवार को, वो विस्थापित एक व्यक्ति के धक्के से नहीं होगी। अगर उसको पूरा दिन भी धक्का लगाता रहेगा, अपना बल लगाता रहेगा, पर वो विस्थापित ही नहीं होगी तो उसे कार्य नहीं माना जाएगा। वर्क क्या है, कार्य है क्या, कार्य बल इंटू विस्थापन। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू आपका विस्थापन। तो कार्य क्या है, बल गुना में विस्थापन है। तो अगर बल गुना में विस्थापन है तो वो कार्य है। बल की क्या है आपकी ऐसा यूनिट न्यूटन है, और विस्थापन की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। विस्थापन की ऐसा यूनिट मीटर है, बल की जो ऐसा यूनिट है वो आपकी
न्यूटन है तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो ये भी एक इकाई बन सकती है, ये भी बन सकती है। वर्क क्या है, फोर्स इंटू विस्थापन। देखिए बल, ठीक है, बल और गुणा में विस्थापन। अगर बल भी लग रहा है और वो चीज विस्थापित भी हो रही है तो कार्य माना जाएगा। तो बल गुणा में विस्थापन ही कार्य होगा। नेक्स्ट है कि एक जूल कार्य क्या होगा। माना कोई बोलता आपको कि भाई एक जूल कार्य कर दो, ठीक है, एक जूल कार्य कर दो, तो आप उसको, उस कार्य को कैसे करोगे। उस कार्य को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने, आपको किसी ने बोल दिया भाई एक जूल आप कार्य कर दो, तो आप कहोगे, आप क्या करोगे कि एक न्यूटन इंटू में एक मीटर। ठीक है, आप कार्य करोगे एक न्यूटन गुणा में एक मीटर, तो एक जूल वो कार्य हो जाएगा। एक जूल बराबर होगा एक न्यूटन गुणा में एक मीटर। ठीक है, तो आपका ये आपका एक जूल कार्य होगा। तो एक जूल कार्य क्या होता है, आपका एक जूल कार्य क्या होता है, आपका एक जूल कार्य होगा एक न्यूटन मीटर। तो एक जूल कार्य होगा एक न्यूटन मीटर, एक जूल कार्य होगा। अब बात करते हैं हम कार्य की एसआई यूनिट की। देखिए हर चीज की एसआई यूनिट होती है। द्रव्यमान की किलोग्राम है, आपकी सेल्सियस आपकी तापमान की है, हर चीज की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो हर चीज की तो नहीं, पर बहुत सारी चीजों की एसआई यूनिट होती है। तो ऐसे कार्य की भी एसआई यूनिट है। तो कार्य की एसआई यूनिट क्या है, वो है आपकी जूल। तो कार्य की एसआई यूनिट क्या है, देखिए सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं काफी डीपली इसमें हम कार्य को करेंगे, इसमें हम कार्य आपका ऊर्जा और शक्ति को, टॉपिक को, फिजिक्स के टॉपिक को बहुत विस्तार में कवर करेंगे। पर जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत आसान आसान बनेंगे आपके आर्मी जीडी में। जैसे कार्य की एसआई यूनिट क्या है, मेन क्वेश्चन यही बनता है जूल। ठीक है, और आपसे ये पूछ लेगा एक न्यूटन, यहाँ पे वो हाइड कर देगा, वो ऑप्शन में डाल देगा एक न्यूटन, दो न्यूटन, तीन न्यूटन, चार न्यूटन, ऐसे कर देगा। ठीक है, वो तो आपसे पूछ लेगा कि भाई एक जूल बराबर में है इंटू एक मीटर। तो एक न्यूटन आएगा, दो न्यूटन आएगा, तीन न्यूटन आएगा, तो आपने यहाँ पे एक न्यूटन लिखना है कि एक जूल कार्य होगा। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट जूल होगी आपकी कार्य की। एक इसकी सीजीएस पद्धति होती है। देखिए दो पत्तियां होती हैं, दो एसआई यूनिट होती है, दो आपकी दो मात्रक होते हैं। एक आपका एसआई मात्रक होता है, एक आपका सीजीएस पद्धति में भी मात्रक होता है, सीजीएस में। ठीक है, सीजीएस पद्धति में, दोनों में अलग अलग होता है। जो एसआई मात्रक है वो तो जूल है। अगर आपसे पूछ ले, पर पूछता नहीं है, कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होगा, वो होगा अर्ग। ठीक है, एक अर्ग क्या होगा, देखिए एक अर्ग क्या होगा, आपका एक अर्ग होगा आपकी 10 की पावर -7 जूल, 10 की पावर -7 जूल। और एक जूल क्या होगा, एक जूल को अगर आपने कन्वर्ट करना है सीजीएस पद्धति में तो वो होगा 10 की पावर 7। ठीक है, एक अर्ग क्या होगा 10 की पावर -7 जूल। और एक जूल क्या होगा 10 की पावर -7, 10 की पावर प्लस में 7 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है इसका। एक अर्ग में होगा 10 की पावर -7 और एक जूल में होगा 10 की पावर +7। ठीक है, नेक्स्ट हम काम करते हैं कि वर्क जो है जीरो कब होगा। ठीक है, आपका कोई आप सारा दिन काम कर रहे हो तो वो जीरो कब होगा। ठीक है, देखिए जीरो कब होगा कि आप वर्क तो कर रहे, आप वर्क फोर्स तो लगा रहे हो, पर जो विस्थापन हो रहा है वो जीरो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था F इंटू एस। ठीक है, और S की जगह जीरो रख दिया यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो वर्क हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है वो जीरो हो रहा है। वो वही कांद वाली जो हमने दीवार वाली आपको दीवार वाली दिशा में बताया था कि आप एक दिन पूरा किसी दीवार को धक्का लगा रहे हो पर दीवार विस्थापित नहीं हो रही है, तो आपको जीरो, आपका जीरो होगा। ठीक है, विस्थापन
बल लगा रहे हो तो वर्क भी जीरो होगा। अगर विस्थापन जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। अगर फोर्स जीरो है, विस्थापन कितना भी हो रहा है तो भी जीरो होगा, ठीक है वर्क। तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोस थीटा की जो हम इसको आगे समझेंगे। अगर बल जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन होता है तो वर्क पॉजिटिव आएगा। अगर बल जिस दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी उसी दिशा में होता है तो जो वर्क है वो पॉजिटिव आएगा। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है और ये एक व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे इसको धक्का लगा रहा है और धक्का भी इसी तरफ लगा रहा है और गाड़ी भी इसी तरफ मूव हो रही है, ठीक है। तो इसी तरफ मूव हो रही है और व्यक्ति भी इसी तरफ धक्का लगा रहा है, तो जो आपका वर्क है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वर्क हो सकता है 10 जूल, वर्क हो सकता है 20 जूल, कुछ जितना भी ये धक्का लगाएगा उसी पे डिपेंड करेगा, 10 जूल 20 जूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस गाड़ी को यहाँ पे धक्का लगा रहा है तो वर्क पॉजिटिव आएगा। अगर वर्क नेगेटिव कब आएगा, देखिए गाड़ी है ये एक, मान लीजिए, और ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति धक्का तो इस तरफ लगा रहा है, ठीक है, और धक्का लगा रहा है इस तरफ और गाड़ी आ गई इस तरफ, ठीक है। धक्का तो लगा रहा है ये नॉर्थ की तरफ और गाड़ी आ गई साउथ की तरफ, तो ये वर्क आपका जीरो होगा, आपका नेगेटिव में होगा, जीरो भी नहीं होगा बल्कि ये आपका नेगेटिव में होगा वर्क। अगर बल्कि उल्ट दिशा में जो विस्थापन होता है तो आपका नेगेटिव होगा, अगर वर्क की दिशा में विस्थापन होता है तो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीजें आप समझ गए होंगे। अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन बल से उल्ट दिशा में होता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का कोण क्या होता है, देखिए 180 डिग्री का कोण ये होता है आपका, 180 डिग्री का कोण ये होता है भाई, 180 डिग्री का कोण ये होता है। बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन उसकी उल्ट दिशा में हो रहा है तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। और 180 डिग्री कोण की वैल्यू अगर हम कोस थीटा में देखें, देखिए हम वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क निकालते हैं हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, वर्क फोर्स इनटू विस्थापन कोस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फोर्स भी कुछ लग रहा है, एक लग रहा है मान लीजिए, विस्थापन भी एक हो रहा है, बट आपने एक न्यूटन बल लगा दिया, 1 मीटर आपने विस्थापन कर दिया, इनटू में क्या हुआ कोस, जो आपने 180 डिग्री की आपकी कोस की वैल्यू होगी आपकी -1, और तो इसका क्या आएगा आपका सम आएगा इसका, तो इसका -1 सम आएगा। और -1 क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू होती है, तो काम आपका नेगेटिव में हो जाएगा ना कि पॉजिटिव में, अगर आपने 180 डिग्री कोस की वैल्यू -1 होती है। क्योंकि तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में काम जीरो कब होगा, देखिए काम जीरो कब होगा, काम जीरो तब होगा कि रेलवे स्टेशन पर एक कुली अपने सिर पर सामान रखकर चलता है और वह कार्य V जीरो होता है क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनता है। हम वर्क निकालते हैं फोर्स इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा, ये आपका वर्क है, ठीक है, ये आपका वर्क है, फोर्स इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा, ठीक है, ये आपका वर्क निकल के आता है। मान लीजिए एक कूली है वो सारा दिन अपने सिर पर बैग उठाकर चलता है तो वो जीरो कार्य होगा, फिजिक्स उसको काम मानती ही नहीं है, ठीक है, फिजिक्स उसको काम मानती ही नहीं है। इसका कारण क्या है, देखिए ये आपका एक फार्मूला है जिससे हम कार्य निकालते हैं। देखिए अब क्या हुआ, 10 न्यूटन उसने फोर्स लगाया, 10 मीटर का उसने विस्थापन किया, और 90 डिग्री, और एक कूली है वो अपने सिर पर रख लेता है, ठीक है, सामान को एक अपनी टेची अपने सिर पर रख ली, ठीक है, एक उसने बैग अपने सिर पर रख लिया, तो वो बनेगा 90 डिग्री का कोण। कोई भी चीज सीधी स्ट्रेट होगी तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये मान लीजिए कूली है, ठीक है, ये कूली है, इसने ये बैग अपने सिर पर रख लिया, ये बैग अपने सिर पर रख लिया तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और कोस थीटा में 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है,
कोस थीटा में आपकी कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 19 की वैल्यू 0 होती है। तो कोस 19 की वैल्यू 0 होती है। अब किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो वो 0 आएगा। तो वर्क क्या आ गया? वर्क आ गया आपका 0। मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, देखिए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक जितनी हम मेहनत करते हैं उसके सापेक्ष में आप उतने लाइक नहीं देते हैं, तो ये एक बहुत गलत है। कृपया आप लाइक जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आर्मी जीडी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल फ्री, किसी भी 1 रुपया लिए बिना आपकी यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी और पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आप लाइक करें। तो मेरे हिसाब से काम 0, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काम 0 कैसे होगा, तो काम 0 ऐसे होगा। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया भाई, 10 मीटर का विस्थापन कर दिया भाई, और कोस 19 की यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो वो 0 आएगी, तो वर्क आपका यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी चौथी टाइप में। चौथी टाइप में क्या है कि काम सबसे अधिक कब होगा? हमने देख लिया काम पॉजिटिव कब होगा। काम पॉजिटिव कब होगा? जब जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में कोई चीज विस्थापन हो, उसी दिशा में कोई चीज चल पड़े, तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उससे उल्ट दिशा में कोई चीज विस्थापित हो, तो वो हमारा नेगेटिव होगा। 0 कब होगा? 0 तब होगा जब हम अपने सिर पर 90 डिग्री कोस 90 डिग्री पे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, अपने सिर पर सामान रख के चल रहे हो, अपने हाथ पर सामान रख के चल रहे हो, हमारे कंधे पे सामान रख के चल रहे हैं, तो वो 0 होगा। ठीक है, तो अब हम चौथी टाइप में क्या करेंगे कि काम सबसे अधिक कब होगा। देखिए कॉस की सबसे अधिक वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, कॉस की सबसे अधिक वैल्यू 1 होती है, और कॉस की सबसे अधिक वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब कोस 0 होता है, तब अधिकतम कार्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन इस स्थिति में एंगल 0 हो जाता है। ठीक है, एंगल 0 कब होगा? एंगल 0 तो ये हो गया। ठीक है, ये एंगल 0 हो गया आपका। यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं, यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? कोई भी एंगल नहीं बनेगा। इसी दिशा में काम हो रहा है और इसी दिशा में कोई चीज विस्थापित हो रही है, तो सबसे अधिक कार्य होगा। मान लीजिए ये गाड़ी है आपकी, ये गाड़ी है, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति इसको धक्का लगा रहा है और बिल्कुल सीधी दिशा में गाड़ी जिस दिशा में बल लग रहा है वहीं पर चल पड़ी, तो ये सबसे अधिक काम होगा। ठीक है, अब हम 5वीं यहाँ पे हमारी टाइप देखते हैं। जब कोई सैटेलाइट किसी ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है तो किया गया कार्य 0 होता है। जब ये ग्रह है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है और इसके इर्द गिर्द कोई सैटेलाइट है, हमारी जियो सैटेलाइट है। ठीक है, कोई भी हमारी जियो सैटेलाइट है, वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो ये कोई भी काम नहीं माना जाएगा फिजिक्स में। को धक्का लगाना इसका उदाहरण है, ये ऊपर वाली का। ठीक है, चौथी टाइप का। और जब कोई अपनी पृथ्वी के इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है तो ये भी 0 कार्य माना जाएगा। किसमें माना जाएगा? फिजिक्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क क्या है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। स्केलर वो होता है जिसमें आपकी परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कोई भी दिशा नहीं होती है जिसमें, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसको हम अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि होती हैं। अदिश राशि क्या होती है कि अदिश राशि, ठीक है, राशि आपकी, ठीक है, अदिश राशि। तो अदिश राशि में दिशा नहीं होती और सदिश राशि में आपकी, ठीक है,
आपकी दिशा होती है, ठीक है। परिमाण भी होगा और इसमें दिशा भी होगी। तो वर्क में कोई दिशा नहीं होती है, वर्क वो होता है। और फोर्स क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, माने सदिश राशि है, इसमें दिशा भी है परिमाण भी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में दिशा भी है और परिमाण भी है। तो वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा कि वेक्टर इनटू वेक्टर, सदिश राशि इनटू सदिश राशि इज इक्वल टू अदिश राशि होगी, ठीक है। क्योंकि अदिश राशि वर्क हो गया और आपकी सदिश राशि क्या हो गया? आपका सदिश राशि हो गया, आपका फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी सदिश राशि है। तो सदिश राशि की सदिश राशि से गुना की जाती है तो अदिश राशि निकल कर आती है। अब हम बात करें, आपके सामने है सदिश राशि इंटू सदिश राशि इज इक्वल टू अदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी इंटू वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एनर्जी को। एनर्जी क्या होती है? तो किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस व्यक्ति की ऊर्जा कहते हैं। कोई व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है वो उसकी क्षमता है, और उसी ही हम उसे किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता भी, ये व्यक्ति इतना काम कर सकता है, वो उसकी एनर्जी होगा। और ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? जूल है। और सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग है। तो वर्क की एसआई यूनिट भी जूल है और एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल है। तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं एक कैलोरी में। नेक्स्ट है आपका कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जाती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। इसे ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ऊर्जा का संरक्षण नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा का संरक्षण नियम उसे कहते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, हम ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। हम ऊर्जा को ना तो एक आदमी, एक व्यक्ति ना तो ऊर्जा को नष्ट कर सकता ना उत्पन्न कर सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कर सकता है। जैसे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और आपकी केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में, ठीक है। आपकी जल ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में, ठीक है। और आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऐसे हम बदल सकते हैं ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में, पर हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसे ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। नेक्स्ट है कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और जो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी होती है। ये दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब कोई वस्तु गति में होती है और उस गति के कारण ऊर्जा जन्म लेती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिमान वस्तु में धारित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु गति में होती है और उस गति के कारण कोई ऊर्जा जन्म लेती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। देखिए आप बात करते हैं, ये क्या है? ये आपका है मास, ठीक है, द्रव्यमान। v क्या आपकी वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी हुई 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हुई, मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और संवेग को दुगना करने से गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। देखिए क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, और संवेग को हम अगर दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा अपनी 4 गुना हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है अगर हम संवेग को दोगुना करते हैं।
तो मास इंटू वेलोसिटी हाफ इंटू mv², ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे आप वैल्यू रखकर इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, गतिज ऊर्जा को दोगुना करने पर संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुना हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसे हम आपकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये बांध है, ठीक है, इसमें हजारों घन मीटर पानी है, ठीक है, इसमें हजारों घन मीटर पानी है और यहाँ पे हमने बांध लगा रखा, आगे बड़े बड़े यहाँ पर हमने आपका बांध लगा रखा है और इसमें जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, पानी इस बांध की तरफ यहाँ पे जोर लगा रहा है, यहाँ पे अपनी पावर लगा रहा है पानी, और इस बांध की वजह से पानी रुक रहा है, तो ये एक स्थितिज ऊर्जा हुई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कुछ ये उदाहरण है आपके ऊर्जा के बदलने के। तो जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या होता है? आपका एक माइक होता है, माइक में आप बोलते हो तो ये तार से वो अपनी विद्युत ऊर्जा में, आप स्पीकर से बोलते हो, ठीक है, तो ये सारा काम विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। डायनमो क्या है? डायनमो किसी भी ट्रैक्टर पे, किसी भी गाड़ी में लगी होती है, वो अपना इंजन उस डायनमो को घुमाता है, जिससे आपकी बैटरी चार्ज जो गाड़ी की, जहाँ ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज होती है। और यहाँ पे तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लाउड स्पीकर क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करते हैं? सोलर सेलर क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ट्यूबलाइट क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। अब हमारा लास्ट रह गया है शक्ति। शक्ति क्या है? शक्ति है पावर इंटू वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम है, ये आपकी कोई कार्य होता है, कितने समय में कार्य होता है, ये आपकी है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कोई काम कितने समय में होता है, वो उसकी पावर है। ठीक है, कोई तकड़ा व्यक्ति है, कोई जो बलवान व्यक्ति है, वो उस काम को थोड़े समय में कर देगा। कोई जो आपका हल्का व्यक्ति है, कोई कमजोर व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उस काम को थोड़े टाइम में करेगा। तो ये आपकी पावर यहाँ पे होती है, जो कार्य है। ठीक है, ये वर्क कार्य होता है, समय होता है। देखिए कार्य की क्या होती है, ऐसा यूनिट जूल होती है, तो जूल अपॉन में सेकंड, ठीक है, अपॉन में सेकंड, और ये आपकी पावर। ठीक है, तो ये भी है वर्क अपॉन में टाइम, जूल अपॉन में सेकंड इज इक्वल टू पावर। पावर की सही यूनिट वाट है, पावर की सही यूनिट वाट है। ठीक है, और एचपी होता है, जो एचपी को हम हॉर्स पावर से डिनोट करती हैं, हॉर्स पावर होता है एचपी, और डब्ल्यू को डिनोट करते हैं वाट से। एक हॉर्स पावर में 740 वाट होते हैं। देखिए एक हॉर्स पावर में 740 वाट होते हैं। ठीक है, एक हॉर्स पावर में 740 वाट होते हैं। ठीक है, और 1 किलोवाट में कितने होंगे? तो 1000 इंटू 740 वाट हो जाएंगे, जो आपका 1.34 HP हो जाएगा। ठीक है, आसान सी चीज है। एक हॉर्स पावर में 740 वाट होंगे, एक हॉर्स पावर में 740 वाट होंगे, 1 किलोवाट में 1000 अपॉन में 740 वाट होंगे, जो 1.34 HP बन जाएगा। 1 HP में 740 है, 1 किलोवाट में आपके 1 किलोवाट बराबर है 1.34 HP के। ठीक है, यही वही चीज है। 1 बार सेकंड क्या होती है? 1 बार सेकंड होती है आपकी 1 बाट 1 सेकंड इज इक्वल टू जूल। ठीक है, 1 बाट सेकंड क्या होती है आपकी? 1 जूल क्या होता है? 1 बाट सेकंड क्या होती है? 1 जूल क्या होता है? 1 बाट इंटू 1 सेकंड, 1 जूल हो गया, और 1 बाट हो गया। 1 बाट घंटा में 3600 जूल होते हैं, 1 बाट घंटा में 3600 जूल होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।